सर्वदा। आज के सत्संग का विषय है चाहना सुख की, रास्ता दुख का। संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख का इच्छुक है, दुख को कोई नहीं चाहता। मनुष्य के प्रत्येक कर्म के पीछे, काम के पीछे सदा कायम रहने वाले सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है। संसार के सब महापुरुष, तर्कशास्त्री, नीतिवान, समाज सुधारक, वैज्ञानिक अपने अपने ढंग से मनुष्य को दुखों से छुटकारा तथा सुख प्राप्त करने के उपाय समझाते हैं। इंसान की धन दौलत, इल्म, हुनर, मान, वड्याई आदि प्राप्त करने की इच्छा के पीछे एकमात्र उद्देश्य है अधिक से अधिक सदा कायम रहने वाला सुख प्राप्त करना होता है। जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इसकी दृष्टि केवल दृश्यमान माया जगत तक ही सीमित है और वह इस संसार को सच्चा और पूर्ण समझकर इसके शक्लों, पदार्थों और भोगों में सुख की तलाश करता है। जीव सोचता है अधिक से अधिक तथा सुंदर से सुंदर एवं स्वादिष्ट भोजन, वस्त्र तथा आलीशान घर मिल जाए तो बड़ा सुख मिल जाए। फिर सोचता है मन पसंद जीवन साथी मिल जाए, आज्ञाकारी संतान मिल जाए तो वह सुखी हो जाए। और सोचता है प्रेम से सेवा करने वाले, सहायता करने वाले मित्र संबंधी मिल जाएं तो सुख मिल जाए। और क्या इसकी ख्वाहिश है? अधिक से अधिक धन दौलत, ऊंची से ऊंची पदवी, अधिक से अधिक शक्ति, मान सम्मान मिल जाए तो सुख मिल जाए। साहित्य, कला, संगीत, नृत्य आदि अधिक से अधिक तथा अच्छे से अच्छे मनोरंजन के साधन मिल जाएं तो सुख मिल जाए। और क्या ख्वाहिश है? रोगों के इलाज का उत्तम प्रबंध हो जाए, बेरोजगारी तथा अन्याय दूर हो जाए, कानून व्यवस्था बढ़िया हो जाए तो जीवन सुख से भर जाए। कुल मिलाकर मनुष्य यह चाहता है कि उसे अधिक से अधिक शारीरिक सुख और मानसिक विलास प्राप्त हो जाएं, तब वो सुखी हो जाए। पर सत्पुरुषों का क्या अनुभव है? इस हालत में जीव को देखकर सत्पुरुषों का क्या अनुभव? सत्पुरुष क्या कहते हैं? इस संसार की लीला बड़ी अजब। पैदाइश से लेकर अब तक हर एक जीव अपनी अपनी वासना लेकर विचर रहा है। वासना तृष्णा के अंदर अंबार भरे पड़े। ज्यों ज्यों शरीर बढ़ता है यह भी बढ़ते जाते हैं। जब छोटा होता है तो कामनाएं, इच्छाएं कम होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है इसकी इच्छाओं और कामनाओं का कोई अंत ही नहीं। आखिर जीव दुनिया छोड़कर चला जाता है लेकिन प्यासा ही जाता है, क्योंकि वासना खत्म नहीं होती। महाराज जी फरमा रहे हैं, दे के भोग नर पूर्ण न होई, छिन सुखिया छिन दुख लकोई, छिन हरखे छिन शोक विचारी, राग द्वेष रोग लगा अति भारी। महापुरुषों ने इस जीवन पर गौर करके विचार किया कि जीव तृष्णा के वश होकर चल,
जितना यत्न प्रयत्न संसार में करता है, तृष्णा बढ़ती जाती है, शरीर की आयु घटती जाती है, आखिर अशांत ही इस दुनिया से जाता है। चक्रवर्ती राजे भी लाचार हैं, भिखारी भी लाचार हैं, परिवार भी तंग है, बुढ़े हाय हाय कर रहे हैं, जवान उनसे ज्यादा दुखी हैं और शोर मचा रहे हैं। बच्चे खुद से निर्णय न लेने की क्षमता के कारण यानी प्रतलता के कारण रो रहे हैं। तसल्ली यहाँ किसी को भी नहीं है। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवसी, जब तृष्णा रोग गया। जब तक पदार्थों की लोलुपता है, दास्ता है, तब तक सुख कहाँ। जब तक चाह है, आसक्ति है, तब तक चिंता नहीं मिटती, और जब तक चिंता नहीं मिटती तब तक सुख नहीं हो सकता। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, बहुत से भोगी धनी उसके यहाँ आया करते थे, किंतु एक दिन रात्रि में कोई नहीं आया। इसमें बड़ी उद्विग्न थी, बेचैन थी कि यह कैसे हो गया। इतने में उसने देखा कि दत्तात्रेय अपनी मस्ती में घूमते चले आ रहे हैं। उनको देखकर ही उसे वैराग हो गया और वह विचारने लगी कि इस जनक राजा की विदेह नगरी में मैं ही ऐसी मूर्खा हूं जो दूसरे पुरुषों से सुख व तृप्ति चाहती। ओ, वे मुझे क्या सुख देंगे, मेरी तृप्ति करेंगे। यदि उनके पास सुख होता तो मेरे पास उसे लेने क्यों आते। ऐसा ख्याल आया उसके मन में। जो स्वयं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, वह दूसरे की प्यास क्या बुझाएगा। जो स्वयं टुकड़ों के लिए कुत्तों की तरह दर दर भटकता है, वह औरों को क्या सुख देगा। ऐसा विचार कर उसने निर्णय लिया कि अब तक मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। अब मुझे प्राप्त अनुसार जो भी मिल जाएगा उससे निर्वाह कर लूंगी तथा संतोष एवं श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे की ओर ना ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्म स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूं। गुरुदेव ने कहा, पुस्तक में प्रश्न नंबर 84 है। प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी सुख और दुख का क्या स्वरूप है। महाराज जी फरमाते हैं, वासना की गिरफ्तारी ही परम दुख है और वासना की निवृत्ति ही परम सुख है। इच्छा का होना परम दुख है, सुख का रूप इच्छा रहित होना ही है। पिंगला वैश्य को तभी सुख का अनुभव हुआ जब उसने अपनी इच्छा कामना का त्याग कर दिया। तमाम जीव, महाराज जी फरमा रहे हैं, तमाम जीव वासना की पूर्ति की खातिर नित्य ही नए से नए कर्म करके क्या कर रहे हैं, अपने आप को जकड़ रहे हैं। परंतु वासना की निवृत्ति महाराज जी कह रहे हैं नहीं हो सकती है। यह ही माया भरम जाल है। जब तक इच्छा का कारण यानी कर्तापन, अहम भाव का अभाव नहीं होता, तब तक कर्म फल द्वंद्व की आसक्ति, जो इच्छा का कामना का विस्तार है, इससे असंग होना अति कठिन है। श्री गीता जी में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर भी बलात्वश किसकी प्रेरणा से पाप करता है। इस पर भगवान ने उत्तर दिया, कामना को ही इस पाप का कारण बताया। जरा सोचो, जितने व्यक्ति जेल में पड़े, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं, और जिनके चित्त में शोक उद्वेग हो रहे हैं, तथा जो ना चाहते हुए भी पापाचार में प्रवृत्त होते हैं, उन सब में कारण भीतर तृष्णा कामना ही है। संसार में जितने भी दुखी हैं, उन सब का एकमात्र कारण कामना ही है।
कामना प्रत्येक अवस्था में दुख का अनुभव कराती है। जैसे पुत्र के न होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख, कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं इस वजह से। पुत्र के न होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख, जन्म पर उसके पालन पोषण, विद्या अध्ययन और विवाह आदि की चिंता का दुख, और मरने पर अभाव का दुख तो है ही। अतः जिस प्रकार आशा कामना तृष्णा परम दुख है, इसी प्रकार निराशा वैराग ही परम सुख है। स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जावे, सतपुरुष कहते हैं तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामना के परित्याग से ही होगा। एक निसंतान दंपत्ति वृंदावन में स्वामी शरणानंद के आश्रम में पधारे। पत्नी ने दुखी हृदय से कहा, स्वामी जी 40 वर्ष से अधिक हो गए, भगवान ने हमें संतान सुख नहीं दिया। स्वामी जी ने कहा, बिटिया यह कहा करो प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। वैसे भी बेटी ये अनुकूल अनुभव किया हुआ सत्य है कि संतान के पालन पोषण में, पढ़ने में, शादी करने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। बीमार होने पर कितनी चिंता होती है। विवाह होने पर माँ बाप को बच्चे भूल जाते हैं। कितना रुलाती है संतान। और बाजी दफा तो अगर नालायक औलाद हो जाए तो माँ बाप सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हमारी औलाद होती ही नहीं। बेटी यहाँ आश्रम में रहो, सभी तुम्हें माँ कहकर पुकारेंगे, तुम्हें कोई रुलाएगा नहीं। सुख और दुख का क्रम हर एक के जीवन में रहेगा, उसको हम जुठला नहीं सकते, बदल नहीं सकते। राजा दशरथ भगवान राम के पिता, वे चाहते थे कि राम युवराज बने, उनकी गद्दी संभाले। पर हुआ क्या, राम को 14 वर्ष का वनवास, राजा होकर भी उनकी कामना पूर्ण नहीं हुई। अगर हम गहरी गौर करें तो पाएंगे कि सुख व दुख एक परिस्थिति मात्र है, सिचुएशन है, माहौल है, जो हमेशा एक सा नहीं रहता। अगर संयोग का सुख है तो वहां वियोग का दुख होगा ही। कोई भी सुख को जाने से और दुख को आने से रोक नहीं सकता, प्रकृति का विधान है ये। इसीलिए तो कहा जाता है कि सुख रोकने पर भी चला जाता है और दुख बिना बुलाए बुढ़ापे की तरह चला आता है। राजा जनक की बेटी, राजा दशरथ की पुत्र वधु सीता, अलौकिक विवाह हुआ। सारे ज्योतिषियों ने मुहूर्त और नक्षत्रों को अति उत्तम बताया, परंतु मिला क्या, वनवास। फिर वनवास में भी अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा, और अंत में गर्भवती सीता को परिवार वियोग भी देखना पड़ा। सारी पृथ्वी पर राज करने वाले ज्ञानी पिता और ससुर राजा दशरथ चाहकर भी, साधन देखकर भी सीता को सुख दुख नहीं दे पाए। फिर एक हमारे जैसा साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके भाग्य के बिना, कर्मफल के बिना सुख दे सकता है। सुख सपना, दुख बुध बुधा, दोनों है मेहमान, इनका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। सुख भी चले जाते हैं, दुख भी चले जाते हैं, पर देखने वाला, अनुभव करने वाला सदा ही रहता है। सुख दुख में प्रसन्न रहना ही ज्ञानी का लक्षण। जो भी उसके साथ घटित होता है भगवान की लीला समझता है और वह भेदे भाव से व्यक्त होकर अपने को सुखी समझता है। संत क्या कहते हैं, जो सुख को बनाए रखने का यत्न करते हैं या प्रयत्न में लगे रहते हैं, सुख उनसे छिन जाता है, और जो दुख को बांट देता है उसे आनंद मिल जाता है। वो आनंद जो सुख व दुख से परे है, जिसका कभी नाश नहीं होता।
विनोबा भावे जब बालक थे, उस दौरान उनके घर के आंगन में एक पपीते का वृक्ष था। विनोबा भावे उसे प्रतिदिन सींचते, उसमें फल लगे। विनोबा का मन कच्चे फल ही खाने को ललचाए। मां ने कहा, बेटा कच्चे फल नहीं खाए जाते, तुम इन कच्चे पपीते को मत तोड़ना, जब ये पक जाएंगे तब खाना, उस समय यह फल मीठा भी लगेगा, अन्यथा अभी तो यह कड़वा होगा। विनोबा मां की बात मान गया। लंबी प्रतीक्षा के बाद फल पके। पके फल को देखकर विनोबा बड़े खुश हुए। उन्होंने 2 फल तोड़े, उन्हें अच्छी तरह से काट कर, छिलका उतार कर, फांकों को सवार कर थाल में सजाया। विनोबा के मन में अपनी मेहनत के फल को चखने की अत्यधिक उत्सुकता थी। उन्हें खाने के लिए जो ही हाथ बढ़ाया, मां ने कहा, तुम देव बनना चाहते हो या दानव? क्योंकि जो दूसरों को खिलाकर या देकर खाता है वो देव है, और जो खुद के लिए ही रखता है वह दानव है। बताओ तुम्हें क्या बनना है? विनोबा बोले, मां मुझे देव बनना। मां ने आज्ञा दी, तो जाओ इन पपीतों की फांकों को पहले पड़ोसियों को बांट। घर में लगे हुए पहले फल का अधिकारी पड़ोसी होता है। विनोबा मां की आज्ञा मानकर वह थाल लेकर पड़ोसियों के घर की ओर दौड़ पड़े। पड़ोसी उस थाल में से एक एक फांक लेते गए और प्रेम से विनोबा की पीठ थपथपाते गए कि वाह बड़ा मीठा पपीता लाए। बची हुई फांकों को लेकर विनोबा घर आ गए और अपने भाइयों को बांटकर खुद भी खाने लगे। मां ने पूछा, पपीता मीठा तो है ना? क्या उत्तर दिया विनोबा ने, अम्मा, पड़ोसियों की प्रेम की थपकी में जो मिठास थी, जो सुख था, जो आनंद था, वो पपीते में कहाँ है? हमें अपने आप से प्रश्न करना है कि हम किसके लिए जी रहे? सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो भोग है, और अगर दूसरों के लिए जी रहे हैं तो सेवा है, परोपकार है। दूसरों के लिए जीना महान पुण्य है। शास्त्र कहते हैं, अपने लिए सुख भोग से दुख रूप वृक्ष उत्पन्न होता है। अपने लिए सुख भोग से दुख रूप वृक्ष उत्पन्न होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी दुख नहीं जिसका जन्म सुख भोग से ना जुड़ा हुआ हो। भाग्यवश अगर दुख आ ही गया है जिंदगी में तो क्या करना है? शास्त्र कहते, दुख को देखकर डरना नहीं, हौसला नहीं हारना चाहिए। क्या करना चाहिए? धीरज धारण करना चाहिए। इससे क्या होगा? दुख भी सुख रूप हो जाते हैं। दुख डरने से दुगना और ना डरने से आधा रह जाता है। एक व्यक्ति हमेशा बड़ा दुखी रहता था। जब भी कोई व्यक्ति उससे बात करता, वे अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। थोड़ी देर में क्या होता, साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता परेशान होकर। इस बात से वह और भी दुखी हो जाता। एक दिन उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आया, उनके पास हर समस्या का समाधान है। वह महात्मा के पास पहुंचे। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊंट थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, मैं बड़ा दुखित व्यक्ति हूं, ये तो सारे दुखी है संसार में। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती, एक को सुलझाता हूं तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसको सुनाता हूं तो कोई सुनता ही नहीं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, भाई अभी तो मैं बड़ा थका हुआ हूं, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इसी बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊंटों की सेवा करने वाला आदमी बीमार है, आज रात तुम उनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊंट बैठ जाएं तो तुम सो जाना, तुमसे मैं कल सुबह बात करूंगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया तो वह व्यक्ति बोला, गुरुजी मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया। आपने कहा था कि जब सभी ऊंट बैठ जाएं तब सो जाना। जब भी मैं कोशिश करके एक ऊंट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता।
सारे ऊंट इकट्ठे बैठे ही नहीं, इसलिए मैं सारी रात सो न सका। महात्मा जी ने कहा यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार में किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊंटों की तरह ही है, एक खत्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। समस्याएं तो जीवन का ही एक अंग है, भाग है, पार्ट है। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जैसे सुख सदा नहीं रहेगा, वैसे ही दुख का अंत एक दिन होना ही। सत्पुरुष क्या कहते कि स्वयं अपना किया हुआ जो शुभ व शुभ कर्म है, उसका कर्म फल ही समय आने पर समस्त देववासियों के सम्मुख सुख व दुख के रूप में प्रकट होता है, और कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं है। हम दूसरे को, माहौल को उत्तरदायी ठहरा देते हैं। प्रारब्ध व संचित कर्म ही भाग्य बनकर दुख व सुख का कारण बनते हैं। हम क्या करते हैं, ईश्वर को, भाग्य को कोसते हैं। ए रब्बा, ए सारा दुख मेरी किस्मत में लिखा है, जबकि इसके उत्तरदायी हम खुद ही कभी ना कभी रहे हैं, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले जन्म में। एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी दुख का कारण क्या है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, प्रेमी, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण है। दूसरे शब्दों में, शारीरिक सुखों की इच्छा ही असल बीमारी है तथा तमाम अशांति एवं दुख का कारण है। जिस वस्तु की मन इच्छा करता है उसमें सुख प्राप्त करने की कल्पना बना लेता है। मिलेगा नहीं मिलेगा तो बात की बात है, कल्पना पहले बना लेता है। जब वह पूर्ण नहीं होती तो क्या होता है, दुख का जन्म हो जाता है। जितनी देर यह जीव इस संसार में विचरता है, ये समझता है कि मेरे से ज्यादा खुशहाल हैं सारे ही, बस मेरा ही आतंक है, मैं ही ज्यादा परेशान हूं। आम आदमी अपने अंदर के दुख का ख्याल न करके दूसरों के सुखों को देखते रहते हैं, जिससे उनके अंदर सुखों की चाहना 24 घंटे बढ़ती जाती है कि मैं भी वैसा बन जाऊं, मैं भी वो ले लूं जो उसके पास है, और उसे विचलित एवं अशांत करती रहती है। सतपुरुष कहते हैं कि यह निश्चय गलत है, यही पागलपन है, यही मूर्खता है। जो शारीरिक सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, उसका परिणाम केवल रंजोगम ही है, सिवाय दुख के कुछ हासिल नहीं होना। यहां से जितना मर्जी आए यत्न कर लो, इस संसार में। किसी नगर में एक गृहस्थ के घर एक गाय पली थी। एक दिन उस गाय का बछड़ा बहुत उदास हो रहा, वह थनों में मुख लगाकर दूध पीने में भी उस दिन कोई उत्साह नहीं दिखला रहा था। गाय ने अपने बच्चे की यह दशा देखकर पूछा, बेटा आज तुम इतने उदास क्यों हो? बछड़ा बोला, माँ तुम उस भेड़ की ओर तो देखो, काला कलूटा, मुझसे छोटा, एकदम सुस्त भी है, किंतु मालिक का बेटा उसे कितना प्यार करता है, उसे रोटी खिलाता है, हरी हरी घास देता है, मटर की फलियां अपने हाथों से खिलाता है, और उसके सिर पर हाथों से पुचकारता है, प्यार करता है। उस भेड़े के पुत्र को मालिक के पुत्र ने छोटी छोटी घंटियां पहनाई हैं, उसके सींगों में प्रतिदिन तेल लगाता है। मुझे भाग्य की कोई कुछ नहीं, मुझे पेट भर सूखी घास भी नहीं देते, समय पर कोई मेरे को पानी भी नहीं पिलाता। माँ मुझ में ऐसा क्या दोष है, मैंने कौन सा अपराध किया? गाय बोली, बेटा व्यर्थ दुख मत करो, यह संसार ऐसा है कि यहाँ बहुत सुख और बहुत सम्मान मिलना ये बड़े भय की बात है। संसार के सुख और सम्मान के पीछे रोग, शोक, पतन और मृत्यु छुपे हुए हैं। तुम लोभ मत करो और दूसरे का सुख सम्मान देखकर दुखी भी मत हो, वह तो दया का पात्र है। जैसे मरणासन रोगी जो चाहता है उसे दिया जाता है, वैसे यह भेड़ा भी मरणासन है, इसे मारने के लिए हष्ट-पुष्ट किया जा रहा है। हमारे सूखे तृण तूड़ी ही हमारे लिए शुभ है।
कुछ दिन और बीते कि एक संध्या को वो जब वन से चलकर लौटी तो उसने देखा कि उसका बछड़ा भय से कांप रहा। वह दौड़ता ना बोलता, दीवार से सटा दुबका खड़ा घबराया हुआ। पास जाने पर भी उसने दूध पीने का कोई प्रयत्न नहीं किया। गाय ने उसे जिह्वा से चाटते हुए पूछा, बेटा आज तुम्हें क्या हो गया? बछड़ा बोला, माँ मैंने देखा है कि उस भेड़े को पहले तो खूब सजाया गया, फूल माला पहनाई गई, ईद है ना कल बकरा ईद, उस भेड़े को पहले खूब सजाया गया, फूल माला पहनाई गई, किंतु पीछे एक मनुष्य ने उसकी गर्दन काट दी। केवल एक बार चित्कार कर सका वह बेचारा। उसने थोड़ी ही देर पैर पछाड़े, उसके शरीर के भी हथियारों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी वह आंगन में भेड़े का रक्त पड़ा हुआ है। मैं तो यह सब देखकर बहुत डर गया हूँ। गाय ने बछड़े को पुचकारा और बोली, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि संसार के सुख और सम्मान से सावधान रहना चाहिए। संसार के सुख और सम्मान से सावधान रहना चाहिए। इनके पीछे रोग, शोक, पतन, विनाश और आजकल तो सीबीआई और ईडी दबे पैर आते हैं। एक संस्मरण है प्रेमी इकबाल सिंह जी, उनकी महाराज जी से वार्तालाप है इसी संदर्भ में। प्रश्न के रूप में वो पूछ रहे हैं, ये जो प्रश्न है ये प्रेमी इकबाल सिंह कर रहा है महाराज जी से। ये प्रेमी इकबाल सिंह के वचन है। हर एक जीव, चाहे वह अमीर है या गरीब, राजा या रंक, सुख की तलाश में हैरान परेशान होकर दिन रात यत्न प्रयत्न कर। शराबी शराब पीकर तसल्ली चाह रहा है, बिना संतान वाला संतान पैदा करके तसल्ली चाह रहा है। भोगी अनेक प्रकार के भोग भोग कर इस तसल्ली को पकड़ने में लगा हुआ है, मगर यह तसल्ली की देवी ऐसी है कि किसी के हाथ ही नहीं आती। बल्कि इंसान जितना जितना वासनाओं के अधीन इस सुख को हासिल करने के लिए भटक रहा है, उतना ही वह दुखी हो रहा है। और फिर नाउम्मीद होकर कह उठता है कि नानक दुखिया सब संसार। फिर गुरुद्वारों, मंदिरों, धर्म स्थानों पर भी सुख के लिए जाता है और वहां इस सुख के लिए सुख के समान मांगता है। बीवी बच्चों की सेहत के लिए प्रार्थनाएं करता है। संतान भी स्वस्थ है, मान लो भाग्यवश, बीवी भी सुंदर मिल गई, अनेक प्रकार की संपदा भी शरीर भोग भोगने के लिए मौजूद है, राज्य भी हाथ में है, परंतु दिल की तसल्ली फिर भी नसीब में नहीं, बल्कि शारीरिक भोग भोगने से अधिक वासना बढ़ती जाती है। यह इंसान उस वासना में ज्यादा जलने लगता है। और जब इस सुख के केंद्र बीवी बच्चे और अन्य संपदाओं में प्रकृति के नियमानुसार तब्दीली प्रारंभ होती है, यानी बीवी बच्चों की सेहत में बिगाड़ के साथ साथ बीमार होना जो प्रकृति की देन है, ऐसी कोई घटना घट जाती है, अथवा संपत्ति को किसी तरह का नुकसान हो जाता है, तो फिर यह जीव चीखता चिल्लाता है, तब अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देता है। यह थी विचारधारा जो एक प्रेमी इकबाल सिंह ने गुरुदेव के चरणों में रखी। अब आप, जब आप कानुमान में विराजमान, महाराज जी यह कल्पना खत्म नहीं होती, इसको कैसे खत्म किया जाए, ये प्रेमी इकबाल सिंह का प्रश्न है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, प्रेमी सत यत्न करो। प्रेमी इकबाल सिंह ने अर्ज की, महाराज जी यत्न तो अपनी मुकद्दर शक्ति के अनुसार होता है। ध्यान से सुनने वाली बात है। गुरुदेव क्या कहते हैं, प्रेमी रास्ता भी गलत है और कोशिश भी गलत है, अन्यथा ऐसी बात नहीं हो सकती। प्रेमी इकबाल सिंह ने अर्ज की, महाराज जी आपका बताया हुआ रास्ता तो ठीक है, दुरुस्त है, और कोशिश भी है, मेरी कोशिश भी है। गुरुदेव फिर नाराज हो गए, थोड़ा नाराज होकर, बेईमान, दूसरों का सुख छीन कर अपने शरीर के भोगों में लगाकर सुख की इच्छा कर रहा है, और फिर कहता है कि रास्ता दुरुस्त है और कोशिश भी काफी है। क्या उसी रास्ते पर चल रहे हो जो फकीरों ने बतलाया है? अरे यूं कहो कि रास्ता तबाही का है और कोशिश काफी है। गुरुदेव के सम्मान से दास के रोंगटे खड़े हो गए।
और अपनी तमाम काली करतूतें नजर के सामने फिरने लगी। गुरुदेव का बतलाया हुआ रास्ता क्या है और मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ। कबीर साहब का यह श्लोक सामने आ गया, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह बिधावे हाथ। चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज जी आप दुरुस्त फरमाते। गुरुदेव प्रेमी दूसरों का सुख छीन कर अपने शारीरिक भोगों में लगाने से सुख की चाहना करनी ऐसी है कि जैसे रेगिस्तान में सुराब को पानी समझकर उसके पीछे दौड़ना। क्या इस सुराब से पानी मिलता है? दास ने जवाब दिया, महाराज जी नहीं मिलता। गुरुदेव प्रेमी तुम भी ऐसे रास्ते पर चलकर उस प्यासे हिरण की तरह मरुस्थल में सुराब से पाने की उम्मीद रखते हो। प्रेमी सिख धर्म में वंड छकना और नाम जपना क्या यूं ही कह दिया? प्रेमी वंड छकने का मतलब यह है कि अपने सुखों को शारीरिक भोगों में लगाने की बजाय हकदार योग्य पर तकसीम करना। क्योंकि अगर शारीरिक भोगों पर लगाएगा तो भोग से रोग और रोग से शोक पैदा होगा, और यदि मुस्तक योग्य लोगों में तकसीम करेगा तो ऐसा सुख मिलेगा कि तू खुद हैरान हो जाएगा। तजर्बा करके देखो तब खुद ही मालूम हो जाएगा। इसके बाद है नाम जपना, वो बाद में आता है, पहले परोपकार। जब वंड छकना और नाम जपना पर मुकम्मल तौर पर अमल करे तब वो हकीकी सुख जिसके लिए शरीर धारण किया है तुझे तेरे पास ही मिल जाएगा, कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रेमी अभी सदाचारी जीवन तो बता। प्रेमी तो पहले यह सोच कि सुख किसे कहते हैं और किस जगह है और तू कहां ढूंढ रहा। प्रेमी हकीकी सुख खूबसूरत बीवी के होने, संतान वाला होने और अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं संपत्तियां मिल जाने में नहीं है। अगर यह बात होती तो खूबसूरत बीवी वाले, अनेक प्रकार की संपत्तियों वाले तथा साहिब औलाद वाले सुखी होते। क्या जिनके पास ये सारी वस्तुएं हैं वो सुखी हैं? दास बोला, महाराज जी नहीं। गुरुदेव तो फिर प्रेमी सुख और दुख दोनों को समझ और इस बात की पहचान कर कि तुम्हें क्या दुख है, किन कर्मों के करने से यह बढ़ता है और किन कर्मों के करने से यह घटता है, और कैसे इस दुख से निजात हासिल होती है। जब सुनकर, महाराज जी क्या फरमा रहे हैं, जब सुनकर, सत्संग में सुनकर इस बात को निश्चय पूर्वक समझ लोगे तो फिर यह क्रूर कर्म, पाप कर्म जो करते हो सुख के लिए लेकिन मिलता दुख है, ऐसे कर्म कभी नहीं करो। क्योंकि इस सत्य विचार की बदौलत इन क्रूर कर्मों को दुख स्वरूप समझोगे, जिनको इस सुख का मरकज केंद्र माने बैठे हुए और इन 5 विकारों की गिरफ्तारी में आकर इन इंद्रियों के भोगों में अतिशक्त होकर विचर रहे हो। जब सत्य विचार द्वारा गौर करोगे तो यह इंद्रियों के भोग बजाय अमृत के जहर नजर आएंगे। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि शरीर के भोग वक्ती तौर पर तो सुख देते हैं मगर जल्द ही दुख स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं को दुख रूप समझ और सत्य विचार द्वारा शरीर संबंधी वस्तुओं को दुख रूप समझते हुए सत्य कर्मों को धारण करो और निर्माण और निर्मोह स्वभाव को धारण करके तमाम जीवों की सेवा करो और इस असत दुख रूपी शरीर की पूजा छोड़कर सत्य प्राप्ति का यत्न करो। जिस सुख को संकादक खोजे और खोजे गुणी ज्ञानी, सो सुख निज घट भीतर नित प्रभ की सेव पछानी। 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, पर मारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए छुटकारा। दीन दयाल की शरण में सकल विनाशे ताप, मंगत निर्मल प्रीत से नाम प्रभु चित जाप। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।